नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश और अब वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी मोर की दाना और गायों को चारा खिलाते नजर आए। मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति हर्जोग का आभार जताया। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए राष्ट्रपति हर्जोग का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत इजरायल के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को किया नमन। संसदीय कहा, अटल जी का जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बना रहेगा। जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कहा, संसदीय परंपराओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अनुकरणीय था। उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। चित्तौड़गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम गायन रोका गया। कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ। वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो शुरुआत अटल जी ने की थी उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। अटल जी ने न सत्ता में और न विपक्ष में रहते हुए अपने सिद्धांत छोड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, गहलोत और उनके प्रदेश अध्यक्ष आपस में लड़ते रहते हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी और भजन लाल जी दोनों मिलकर विकास कर रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत। अटल जी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक और सामाजिक विकास किया। भारत की प्रगति में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा। सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कहा, अटल जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का उदाहरण था और राष्ट्र उन्नति के लिए उनका संकल्प हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सीएम योगी ने कहा, जेन जे और जेन अल्फा को ध्यान में रखकर नई यूथ पॉलिसी तैयार की जाएगी। युवाओं की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए नीति बनाई जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए। अटल जी को नमन कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अटल जी के योगदान को किया याद। सीएम योगी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ी। सीएम योगी बोले, 1962 में 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान अटल जी सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे। जिम्मेदार सांसद के तौर पर उन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कहा, राष्ट्र सेवा के प्रति अटल जी का समर्पण और जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं मंडल अध्यक्षों ने की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कुमाऊं के 130 मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को शुरू से ही वंदे मातरम से परेशानी रही और पार्टी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। कल पटना से ELC 2.0 की देशव्यापी शुरुआत होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे लॉन्च करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज से ELC 2.0 का नया चरण शुरू होगा। EC जेएनसी छात्रों, शिक्षकों और जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों से संवाद करेंगे। मंगलुरु में बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। यूपी में मिलावटखोरी पर सीएम योगी सख्त। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगेगा बैन। लाइसेंस होगा तत्काल निलंबित। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी की। पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बैनर्जी ने फांसी लगाकर दी जान। रामपुरहाट से 5 बार विधायक चुने गए थे आशीष बैनर्जी। रांची में छात्र आंदोलन का आज 23वां दिन। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का ऐलान किया। मांगे पूरी करने को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया। पीलीभीत में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलसंडा में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया। मेडिकल स्टोर, किराना और अन्य दुकानों पर कार्रवाई। कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। हरदोई में 20,000 की रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार। लखनऊ विजिलेंस ने राजस्व निरीक्षक कमल किशोर को रंगे हाथों दबोचा। जमीन के नक्शे के दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। छावनी इलाके से असलाह तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 पिस्टल और 32 बोर की 4 मैगजीन बरामद हुई। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी। इटावा के बकेवर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और करीब 1.25 क्विंटल चोरी का लोहा बरामद हुआ। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। मौके से हथियार और बाइक बरामद हुई। फतेहपुर में चांदपुर और जहानाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। सुमित उर्फ ज्वाला सोनकर के पैर में लगी गोली, जबकि 2 अन्य आरोपी शोमिल, पटेल और निहाल गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और नकदी बरामद। चांदी की पायल, सिक्के और बिछिया भी मिली। तीनों पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। छत के रास्ते घुसे चोर लाखों के जेवर और करीब 75,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कुशीनगर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में काम कर रहे सफाई कर्मचारी पर अचानक हमलावर ने चाकू से कई बार वार किए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदायूं में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गोंडा में सड़क हादसे में 18 साल के युवक की मौत। युवक की मौत पर दोस्तों पर हत्या का आरोप। हादसे में युवक की मौत, 2 साथी घायल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। प्रयागराज में साइकिल सवार युवक का नदी में गिरा। तेज बहाव में युवक की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने पुल पर बैरिकेडिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। कुशीनगर में 15 साल के किशोर की पीट कर हत्या का। किशोरा पर युवकों ने लाठी डंडों से लगा किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय किशोर की मौत हो गई। तनाव के चलते पुलिस बल तैनात, जांच जारी। बदायूं के समरेर सर्वोदय विद्यालय में खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 2 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 5 को इलाज के लिए बाद परिजन निजी अस्पताल ले गए। मामले की सूचना पर नायब तहसीलदार ने स्कूल पहुंचकर जांच की। डीएम ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। अभिभावकों ने भोजन और स्कूल के सुविधाओं पर सवाल उठाए। फतेहपुर में बच्चों को फंगस लगे लड्डू बांटने का आरोप। 15 अगस्त कार्यक्रम में करीब 2000 लड्डू बांटे गए। 1 घंटे बाद अभिभावकों को लड्डू न खिलाने का संदेश भेजा गया। हरदोई के शाहबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित बंटू ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर में ज्वेलरी बिक्री में गड़बड़ी के आरोप में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर ज्वेलरी की शुद्धता और पुराने सोने की अदला बदले में गड़बड़ी के आरोप सराफा कारोबारियों ने हंगामा किया। पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में विवाद के बाद महिलाओं के दो गुट आमने सामने आ गए। निर्माणाधीन थाने के सामने जमकर मारपीट और हंगामा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा के सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक। एक युवक की स्कूटी में तोड़फोड़ कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट और स्कूटी में तोड़फोड़ साफ दिख रही है। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिर्जापुर में मामूली विवाद पर दो पक्षों में मारपीट। बीच बचाव करने आई दो महिलाओं भी घायल हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने महिला को पीटा। लाठी डंडों और ईंट से महिला पर हमला। परिजन थाने पहुंचे। दो आरोपी पर मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में जावेद अंसारी पर दबंगों के हमले का आरोप। गांव के बाहर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें जावेद गंभीर रूप से हुआ घायल। अलीगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में पूजा के दौरान दो भक्तों पर में हुई मारपीट। आरोप है कि एक भक्त ने दूसरे के सिर पर घंटा मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से हो गया घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरोहा में दलित युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच जारी है। आलम मार्केट में कारोबारी ने जन्मदिन पर 16 मिनट के लिए सामान 16 रुपए में बेचने का किया ऐलान। हजारों की भीड़ जुटी। जाम और अफरा तफरी के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात संभाले। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप। वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल का जांच के दौरान अचानक गोली चल गई। हादसे में चेकिंग कर रही महिला और पास खड़ा एक व्यक्ति हुआ घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के टायर खुलने से हड़कंप। पुल क्रॉस करते समय निकली दोनों टायर। दिल्ली जा रही बस में टला बड़ा हादसा। बसों की फिटनेस को लेकर उठे सवाल। चंदौली में छात्रों से बदसलूकी का वीडियो वायरल। चकिया के स्कूल में छात्रों से कथित बदसलूकी का आरोप। ड्रेस को लेकर प्रधानाचार्य पर छात्रों से मारपीट का आरोप। स्वतंत्रता दिवस पर दूसरे छात्रों को मंच पर दंडित किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया। परिजनों ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिक्षा विभाग से जांच की मांग की। झांसी में गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता पर गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ में चारों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाशों की फायरिंग में थाना प्रभारी जेपी चौबे को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट से जान बच गई। 4 तमंचे, कारतूस, बाइक और 785 रुपए बरामद हुए। अमरोहा में दो बाइकों की भिड़ंत। हादसे में महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वाराणसी में गंगा उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाट किनारे बने 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए। घाटों पर भी बाढ़ का असर दिख रहा है। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 92 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बाजपुर के पास अचानक भूस्खलन हुआ। मलबा आने से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। महुआ में बारिश ने नए बजर गया। अंडरब्रिज की पोल खोल दी। 8.55 करोड़ के अंडरब्रिज में जगह जगह पानी भर गया। जलभराव निकालने के लिए रेलवे ने जनरेटर पंप लगाए।
पुराने अंडरब्रिज पे जलभराव से रोडवेज बस फंस गई। यात्रियों को दूसरी बस से बाहर निकाला गया। देर रात बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। निर्माण और रेलवे की तैयारियों पर सवाल उठे। महोबा रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की लागत से बने नए प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज की पहली बारिश में ही लीकेज शुरू हो गया। जगह जगह पानी टपकने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। यात्रियों के लिए बनाए गए पूरे शेड में पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो गया। गतिशक्ति योजना के बजट से बने ओवरब्रिज पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में बन्नी घास के मैदान में छोड़े गए काले हिरण। वाइल्ड लाइफ संरक्षण पहल के तहत बन्नी घास के मैदान में 20 काले हिरण छोड़े गए। इस कदम से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डिटसी ने पिंक सेल स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता 1 सितंबर 2026 तक टाल दी। फिलहाल बिना पिंक कार्ड के भी महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। रेलवे ने 3,993 पदों पर भर्ती निकाली। बिना इंटरव्यू होगा चयन। अधिकतम उम्र सीमा 33 साल रखी गई है और उम्मीदवारों का चयन बिना इंटरव्यू के किया जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने का आज आखिरी दिन। ई-केवाईसी नहीं कराने पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है और सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है। शाहरुख, अजय और टाइगर को कारण बताओ नोटिस। बिमल इलायची के विज्ञापन को पान मसाला के प्रचार से जोड़ते हुए नोटिस जारी। तीनों अभिनेताओं पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई संभव। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज होते ही दर्शकों की तारीफ बटोर रही है। एक्स पर लोगों ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन और फिल्म के भावनात्मक असर को खूब सराहा। कई दर्शकों ने इसे गदर जैसा माहौल देने वाली फिल्म बताया। आवारा पंटू ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सालों बाद मिली सफलता से इमरान हाशमी भावुक हुए। 50 करोड़ पार पहुंचने पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। बंगाली सिनेमा के दिग्गज बादशाह स्पेन का निधन। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उनके निधन से बंगाली सिनेमा जगत में शोक की लहर है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 साल पूरे। 5 साल के तालिबान शासन में महिलाओं की आजादी का पर पाबंदियां बढ़ी। प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हुई और लोगों को सार्वजनिक सजा देने के मामले सामने आए। इजरायली पीएम नेतन्याहू को चुनाव से पहले झटका। सर्वे में पूर्व आर्मी चीफ आई जेन कोर्ट से पीछे। 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। इंडोनेशिया में लगातार भूकंप के झटके। 47 लोगों की मौत। 17 घंटे बाद 6.5 तीव्रता का तीसरा झटका आया। कई इमारतें ढहीं और समुद्र का पानी पीछे हटने से चिंता बढ़ गई। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। पोला क्रॉस करते समय बस के पीछे दोनों टायर खुल गए। इंडोनेशिया में लगातार भूकंप के झटके 47 लोगों की हुई मौत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। हमीरपुर से ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। और वहीं पुल क्रॉस करते समय बस के पीछे दोनों टायर निकल गए। ये बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते टल गया। रोडवेज बसों की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुल क्रॉस करते समय दोनों टायर निकल गए, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली जा रही थी बस और बसों की फिटनेस को लेकर कई बड़े सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलती रोडवेज बस के टायर खुलने से हड़कंप मच गया और ऐसे में उसके फिटनेस को लेकर कई बड़े सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए साझा कर रहे हैं। और ये बस दिल्ली जा रही थी, जिसके बाद इसके 2 टायर खुल गए और बताया जा रहा है कि इसके फिटनेस पर कई बड़े सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पुल क्रॉस करते समय ये बड़ा हादसा हुआ।
और प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया है। भोगर नदी के पुल पर साइकिल चला रहा 20 वर्षीय युवक अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा और तेज बहाव की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के किनारे सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग नहीं है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। इसके बीच आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुल पर जल्द बैरिकेडिंग कराने की मांग की है। तो बैरिकेडिंग नहीं होने पर ग्रामीणों में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां साइकिल चलाते समय नदी में एक युवक गिर गया। तेज बहाव में युवक की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने हालांकि सर्च ऑपरेशन संभाल लिया है मोर्चा, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग नहीं होने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद ग्रामीण नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। शादी हुई थी भी, औलाद एक भी नहीं। एक भाई पांच बहन, इकलौता वारिस था जो कमाने वाला। घर पर उसके माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, कमाने वाला। एक बहन शादी करने की और उसकी एक बहन शादी करने के लायक है, शायद इसी साल शादी उसका हो। और हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नोएडा की ओर से आ रही अनियंत्रित कार अचानक पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2.5 साल का बच्चा भी शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी सिंगतरा राव पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतका के आपको बता दें कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला बागला अस्पताल की मोर्चरी में भेजे गए हैं। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में 4 लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए। बताया जा रहा है ये भीषण सड़क हादसा, जहां नोएडा की ओर आ रही अनियंत्रित कार अचानक पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। और नोएडा के सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक दबंग ने स्कूटी में तोड़फोड़ कर युवक के साथ जमकर मारपीट की, जैसा वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे युवक के सर में गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दबंगों का दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर 122 की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है वीडियो में साफ तौर पर किस तरह से दबंग दबंगई करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।